नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर अनाबिया बहुत ही सफाकी के साथ अपने बाप का एक्सीडेंट करवा के उसे मरवाने में भी कामयाब हो जाएगी और ये बात किसी को कानो कान भी पता नहीं लगने देगी। जैसे ही उसकी माँ वह वेला मचाने लगेगी अपनी तलाक का, तो उस पर अनाबिया कहेगी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों आप लोगों को चीख चीख कर बताना चाहती हैं कि बाबा साहब ने आपको तलाक दे दी थी? जब ये राज दफन हो रहा है तो इसे दफन ही होने दें। जिस पर अनाबिया की माँ अनाबिया की शक्ल ही देखती रह जाती है कि अनाबिया को आखिर हो क्या गया है, ये इतनी खुदगर्ज लड़की कैसे बन सकती है। जिसमें अनाबिया अपनी माँ से कहेगी कि इसमें आप ही का भला है। उधर आप देखेंगे कि जब देखेगा अवैस मरियम को तो कहेगा, कितनी जलील लड़की हो तुम, जिस लड़के के साथ बदनाम हुई अब उसी के घर में पनाह लेकर रह रही हो। मरियम खामोशी से अवैस की बातें सुनती रहेगी, क्योंकि वो उसे नहीं बताना चाहती कि जिस शाहवेज पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि गैर महरम होते हुए भी मैं उसके घर रह रही हूँ, वो तो गैर महरम होने के बजाय उसका महरम है और उसका शौहर भी। वो ये बात छुपा लेगी। इतने में अनाबिया आएगी और सारी बात को ही बदल देगी और कहेगी कि शाहवेज को यहाँ पर मैंने बुला रखा है। जिस पर कहेगी, अवैस की माँ, अवैस के होते हुए तुम्हें शाहवेज से मदद नहीं लेनी चाहिए। जानती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी हो रही थी इससे, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब ये लड़का इस तरह से इस घर में दंदनाता फिरेगा। शादी कुछ दिन के लिए डिले हो जाएगी और जो भी तुम्हें कोई काम हो अवैस से कहो, वो आकर तुम्हारा हर काम कर देगा। इधर अनाबिया रोती धोती ये रहेगी ताकि लोगों को इस बात का यकीन हो जाए कि अनाबिया से ज़्यादा दुख तो शायद ही किसी को हुआ हो। उधर मरियम को संभालने में शाहवेज की माँ कामयाब हो जाएगी और कहेगी, लोगों को तो बातें करने की आदत है, तुम इन लोगों की बातों पर ना जाना। और अनाबिया ने जैसा कहा है कि इस घर में दोबारा मत आना, तो तुम्हें बेटा आने की भी ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब से तुम्हारा रिश्ता था, वो तो रहे नहीं इस दुनिया में, और तुम जानती हो ना, इन सब लोगों ने ही तो तुम्हें इस घर से निकाला था। लेकिन मरियम भी अपने दिल में ये बात दबा लेगी कि बाबा साहब ने तो उससे अपने किए की माफ़ी भी मांग ली थी। शायद उन्हें उसकी सच्चाई का मालूम हो गया।